दिल्ली से आम आदमी पार्टी के नेता और एक्स हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन से जुड़े मामले की न्यूज हम आपको पहले भी देते आए हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में काफी लंबे समय से चले आ रहे केस में सत्येंद्र जैन का नाम सुर्खियों में रहा है। एक लंबे अरसे से जेल में बंद है आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन। वहीं इस केस में सुप्रीम कोर्ट के दौरान एक न्यू अपडेट सामने आई है। क्या है ये न्यूज अपडेट? तो चलिए आज इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट के बेंच द्वारा इंटरिम बेल ग्रांट की गई है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग कर रही जस्टिसेस एएस बोपन्ना और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने लास्ट मंडे को सत्येंद्र जैन के काउंसिल अभिषेक मनु सिंघवी की बेल प्ली को एक्सेप्ट करते हुए सत्येंद्र जैन को 24 नवंबर तक इंटरिम बेल ग्रांट कर दिया है। ये स्पेशल लीव पिटीशन की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट की बेंच कर रही थी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सत्येंद्र जैन को बेल ना देने के डिसीजन को चैलेंज किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सत्येंद्र जैन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के थ्रू मई 2022 में अरेस्ट किया गया था और इस साल के पहले जैन को इंटरिम बेल ड्यू टू मेडिकल रीजंस ग्रांट की गई है। आपको बता दे कि इसी साल अगस्त में दूसरे कोर्ट ने जैन की इंटरिम बेल को एक्सटेंड किया था। कोर्ट को बताते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि सत्येंद्र जैन की ओर से केस की सुनवाई कर रहे हैं, ने कहा कि जैन एक कॉम्प्लेक्स स्पाइनल ऑपरेशन के बाद रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं। वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पी राजू के अपोज करने के बाद भी बेंच ने जैन के सरेंडर को 1 सितंबर तक डिले कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू वही हैं जिन्होंने एम्स के द्वारा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कराने और जैन की इंटरिम बेल की कैंसलेशन को अपोज किया था। वहीं कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की लिस्टेड मेन बेल एप्लीकेशन को भी उसी दिन सुना। 1 सितंबर को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को सत्येंद्र जैन की बेल प्ली से खुद को रिक्यूज करते देखा गया, जिसके बाद हियरिंग को एडजर्न कर दिया गया। फिर दोबारा 12 सितंबर को हियरिंग को पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट एएसडी एसवी राजू द्वारा रखने के सजेशन पर अभिषेक मनु सिंघवी भी एग्री होते दिखे। हालांकि लास्ट ओकेजन पर हियरिंग फिर से दोबारा एडजर्न हुई, जिस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने आरोप लगाते हुए इसे डिले करने की टेक्निक कहा, जिसे जैन यूज कर रहे हैं टू पुश बैक द ट्रायल कोर्ट हियरिंग। आगे एएसजी राजू ने कोर्ट से मिस्टर जैन को आगे किसी भी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस से बचने के लिए एडजर्नमेंट ना देने की रिक्वेस्ट रखी। एएसजी राजू ने कोर्ट से कहा, एज मेनी एज 16 डेट्स हैव बीन टेकन इन ट्रायल कोर्ट just to get documents under section 207 of the Code of Criminal Procedure. They are taking adjournments and not proceedings with the trial. They are also filing application after application which are frivolous. Before adjourning the proceeding, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक इंटरिम रिलीफ कंटिन्यू रहेगी। स्टेट द्वारा उठाए प्रोसीडिंग्स को पर्पसली डिले करने के आप लीडर की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन देते हुए मिस्टर जैन के काउंसिल को कहा कि डिलीजेंटली पार्टिसिपेट इन द ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्रायल कोर्ट। इसी बात पर बेंच ने ऑर्डर देते हुए कहा कि इट इज मेड क्लियर पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर दिस कोर्ट और एनी रीजन शैल नॉट बी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज और रश to defer proceedings before trial court, but would diligently take part in proceedings before the trial court and permit the case to progress. वहीं 6 नवंबर को हुई हियरिंग के दौरान सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया कि मिस्टर जैन पिछले साल मई में हुए अरेस्ट के बाद से ऑलमोस्ट 1 साल से जेल में बंद हैं। 1 साल से जेल में बंद होने के बाद और स्पाइनल कॉर्ड के ऑपरेशन के लिए वो इंटरिम मेडिकल बेल पर रिलीज हुए हैं। वहीं इस बात पर सिंघवी ने जोर देते हुए कहा कि जबकि मिस्टर जैन के अरेस्ट होने के कोई डेमोन्स्ट्रेबल रीजन ना होने के बाद भी उन्हें 1 साल से जेल में बंद रखा गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की गई कार्रवाई की रिस्पेक्ट में कहा कि द आर्ग्यूमेंट इज नॉट अबाउट द पावर ऑफ अरेस्ट बट इट्स नेसेसिटी। इफ यू हैव अ पर्सन हु हैज बीन आउट ऑन बेल इन द प्रेडिकेट ऑफेंस एंड 5 years सिंस द ECIR was registered where there is cooperation, I am not saying that the enforcement directorate cannot make an arrest. I am saying that unless they can show demonstrable, obvious and palpable reasons, they ought not to do it. इस मैटर पर सिंघवी का कहना था कि विथ रिस्पेक्ट टू प्रेडिकेट ऑफेंस सत्येंद्र जैन को कभी अरेस्ट नहीं किया गया और 2019 में आफ्टर कॉग्निजेंस मिस्टर जैन को बेल भी दिया गया था। वहीं
ईडी के किए केस में भी जैन को 5 साल तक अरेस्ट नहीं किया गया। इसी दौरान सतेंद्र जैन 7 बार अपीयर हुए और फुल्ली कोऑपरेट किया विद द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। सिंघवी ने बेंच को बताते हुए कहा कि जैन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने अप्रैल 2018 से 3 बार अपीयर हो चुके हैं, एक बार मई में और एक बार फिर दिसंबर में। आगे इस मैटर पर अपनी बात पेश करते हुए सिंघवी ने कहा, सतेंद्र जैन को 3 सालों के लिए समन नहीं भेजा गया क्योंकि नेक्स्ट डेट दिसंबर 2021 की थी। फाइनली मिस्टर जैन को अगले साल मई में बुलाया गया, जहां उन्हें अरेस्ट किया गया। सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि यहाँ कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं हो रहा क्योंकि 2014 से 2015 तक ना जैन ना ही उनकी वाइफ द्वारा एक भी शेयर चेक पीरियड में परचेज किया गया, और क्योंकि एसेट भी अनचेंज्ड है तो यहाँ कोई कल्पेबल एक्ट अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं होता दिख रहा है। वहीं बेल के फेवर में सिंघवी ने आर्गुमेंट देते हुए आगे कहा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में एलिज्ड इरेगुलरिटीज के लिए जैन को एट्रीब्यूटेड रखना गलत होगा। आगे एक्सप्लेन करते हुए जैन के काउंसिल सिंघवी का कहना था कि चार्ज इज दैट certain unaccounted money was given to some Calcutta companies that bought shares of the 3 companies Prayas Info Solutions, Akichin Developers and Mangal Yatan Projects from RC Cooper to Vodafone. This court has firmly held that the assets of a company are not assets of the shareholder. सिंघवी ने आगे कहा कि पीएमएलए के अंडर एलिगेशन ये है कि इन तीनों कंपनी से आने वाला पैसा जैन को एट्रीब्यूट किया जा सकता है in proportion to his shareholding in these companies। इसी बात को फर्दर और क्लैरिफाई करते हुए सिंघवी ने बेंच के सामने अपनी बात रखते हुए कहा, whatever is owned or is part of the company cannot be attributed to its shareholder even if the company is fully owned by one person। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आर्गुमेंट किया कि जैन बेनिफिशियरी एंड कंट्रोलर है एलिज्ड इरेगुलर ट्रांजैक्शंस में। सवाल को काउंटर अटैक करते हुए सिंघवी ने पॉइंट आउट किया कि जैन ना तो डायरेक्टर है ना ही उन्हें तीनों कंपनी से ट्रांसफर्ड मनी टू वैभव एंड अंकुश जैन से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ है। हालांकि सिंघवी ने ये जरूर बताया कि पूनम जो कि जैन की वाइफ है वो एक कंपनी में डायरेक्टर बनी रही, लेकिन उनका इस कंपनी में शेयर होल्डिंग बहुत कम था। एक भी शेयर या एक भी रुपया ना तो जैन ना ही उनकी वाइफ के पास ट्रैवल किया गया। सिंघवी ने आगे सीबीआई और ईडी के बीच डाइवर्जेंस ऑफ चार्जेस को हाईलाइट करते हुए कहा कि सीबीआई ने रूल ऑफ थंब ऑफ 1/3 लगाते हुए एलिज्ड शेयर की लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगाते हुए 59 लाख का मेंशन किया है। वहीं ईडी ने इस 59 लाख के सीबीआई के एलिज्ड लॉन्ड्रिंग को 300% वेरी करते हुए 4.61 करोड़ चार्ज किया है। सिंघवी ने इसी बात पर कहा, द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज रेज्ड अ फिगर 3 times the CBI's. Both are wrong. Whether it is 1.53 crores or 4.61 crores, the figure is 59 lakh, much below the 1 crore threshold. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सिंघवी द्वारा फाइल्ड इस इंटरिम बेल प्ली को एक्सेप्ट कर सतेंद्र जैन के साथ साथ अंकुश और वैभव जैन को भी बेल ग्रांट तो कर दिया, पर आने वाली 24 नवंबर को कोर्ट हेयरिंग को क्या कुछ नया देखने को मिलता है ये इंटरेस्टिंग होगा। Till then, stay tuned with Law Chakra for more such legal updates.